नमस्कार दोस्तों, हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में किसी की भी जिंदगी बचा सकता है। हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल सुरक्षा की और आधुनिक सड़कों पर राइडर्स को सुरक्षित रखने वाले उस बहुस्तरीय या मल्टी लेयर्ड बचाव की जो हर राइडर को पता होना ही चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस आंकड़े को देखिए, 15%। 2023 में सड़कों पर होने वाली कुल मौतों में से 15% मौतें मोटरसाइकिल सवारों की हुईं। और आपको पता है इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? सड़क पर मौजूद कुल वाहनों में बाइक्स की हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। मतलब आबादी सिर्फ 3%, लेकिन मौतें 15%। ये पिछले 50 सालों का सबसे डरावना आंकड़ा है, जो साफ तौर पर बताता है कि टू व्हीलर पर चलना कितना जोखिम भरा हो सकता है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? खैर, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। द हार्ट रिपोर्ट का ये कोट देखिए, 2/3 मोटरसाइकिल कार दुर्घटनाएं तब हुई जब कार चालक आते हुए मोटरसाइकिल को देख ही नहीं पाया और उसने राइडर के राइट ऑफ वे का उल्लंघन किया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसे इनविजिबल राइडर या अदृश्य राइडर की समस्या कहते हैं। यानी आपका असली दुश्मन हमेशा ओवरस्पीडिंग नहीं होता, बल्कि सड़कों पर आपका अनदेखा रह जाना होता है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे बाइक सुरक्षा के मापदंड से, फिर बात करेंगे अदृश्य राइडर की समस्या पर, उसके बाद सड़क की सतह से जुड़े खतरे, रक्षात्मक राइडिंग के मूल तत्व और आखिर में जानेंगे अगली पीढ़ी की शानदार सुरक्षा तकनीक के बारे में। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, बाइक सुरक्षा का मापदंड, 1981 की हर्ट रिपोर्ट। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मोटरसाइकिल सुरक्षा पर जो सबसे पहली और सबसे अहम रिसर्च हुई थी, उसका श्रेय यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हैरी हर्ट को जाता है। उन्होंने हवा में बातें नहीं की, उन्होंने बकायदा 900 एक्सीडेंट स्पॉट्स और 3600 पुलिस रिपोर्टों का बारीकी से अध्ययन किया। और जानते हैं निष्कर्ष क्या निकला? उनका निष्कर्ष था कि हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट होने या गर्दन में चोट लगने का खतरा बिल्कुल नहीं बढ़ता, बल्कि असल में यह सिर की गंभीर चोटों और मौत के खतरे को काफी हद तक कम कर देता है। यही वो ठोस रिसर्च थी जिसने आज के सुरक्षा मानकों की नींव रखी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, अदृश्य राइडर की समस्या, मानवीय खतरा। अब जैसा कि हमने पहले इनविजिबल राइडर की बात की थी, मोटरसाइकिलें काफी संक्रिय होती हैं, है ना? इसी वजह से वो अक्सर बड़ी गाड़ियों के ब्लाइंड स्पॉट्स में पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। अब इन दो गाड़ियों की तुलना ही ले लीजिए। एक तरफ पैसेंजर एसयूवी है, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई काफी ज्यादा होती है, जिससे इसके आसपास काफी बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं, जहां एक बाइक आसानी से छुप सकती है। और दूसरी तरफ एक विशाल 18 पहिया सेमी ट्रक है। इसके तो 4 अलग अलग ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, और इसका जो दाईं ओर का ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, वो इतना विशाल होता है कि हाईवे की कई लेनों तक फैल सकता है। सच में ये काफी डरावना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कानून इन ब्लाइंड स्पॉट वाले एक्सीडेंट्स को कैसे देखता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। टेक्सास के कानून का ही उदाहरण लेते हैं। वहां का कानून अनुपातिक जिम्मेदारी तय करता है। अगर कोई कार वाला बिना देखे अचानक लेन बदलता है, तो कानून की नजर में ये सीधे तौर पर लापरवाही है। और एक्सीडेंट होने पर अगर राइडर की गलती 85% से कम पाई जाती है, तो उसे नुकसान की भरपाई मिल सकती है। ये राइडर्स के अधिकारों को बचाने के लिए सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, सड़क की सतह से बचाव, पर्यावरणीय खतरा। कार में तो आपको 4 बड़े टायर्स का सपोर्ट मिलता है, लेकिन बाइक में क्या है? सड़क को छूने वाले टायर्स के सिर्फ छोटे से हिस्से। इसीलिए बाइक सड़क की सतह में होने वाले जरा से बदलाव पर भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। अब शहर और गांव के खतरों को ही देख लीजिए। शहर के चौराहों पर अक्सर तेल गिरा होता है, गड्ढे होते हैं, और वो जो सड़क पर सफेद लाइनें पेंट होती है ना, थोड़ी सी बारिश में वो बिल्कुल बर्फ की तरह फिसलने लगती हैं। और वहीं ग्रामीण सड़कों की बात करें तो वहां आपको बजरी, उबड़ खाबड़ रास्ते और अचानक आने वाले ढलान मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात है, आपको लगातार सड़क की कंडीशन को भांपना होगा और अपनी गति को उसी हिसाब से एडजस्ट करना होगा। अब हम आ गए हैं अपने चौथे सेक्शन पर, रक्षात्मक राइडिंग के मूल तत्व, व्यवहारिक आदतें। जब हम एक्टिव डिफेंस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है हमारा गियर। एक सर्टिफाइड हेलमेट, अच्छी राइडिंग जैकेट, ग्लव्स और मजबूत जूते। ये सब तो बेसिक हैं जो आपको छीलने या खरोंच से बचाते हैं। लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। नई स्टडीज बताती हैं कि जो मानक मोटरसाइकिल कवच होते हैं ना, वो असल में हड्डियों के फ्रैक्चर को रोकने में ज्यादा कारगर नहीं होते।
मतलब गियर पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन आप आंख बंद करके सिर्फ उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सबसे बेहतरीन बचाव है एक्सीडेंट से ही बचना। और एक्सीडेंट से बचने का एक बहुत ही अचूक तरीका है आगे वाली गाड़ी से सही दूरी बनाए रखना। इसके लिए 2 से 3 सेकंड का एक बहुत ही बढ़िया रूल है। इसे ऐसे समझते हैं, सड़क के किनारे कोई भी एक निशान चुन लीजिए, जैसे कोई पेड़ या बोर्ड। अब जैसे ही आपके आगे वाली गाड़ी उस निशान को पार करे, आप गिनना शुरू कीजिए, 1, 2, 3। अगर आप 3 सेकंड से पहले ही उस निशान तक पहुंच गए तो समझ लीजिए आप बहुत करीब चल रहे हैं। पीछे से होने वाली भयंकर टक्करों से बचने के लिए यह एक छोटी सी लेकिन बेहद काम की आदत है। एक और चीज जो बहुत से राइडर्स अक्सर करते हैं वो है भारी ट्रैफिक में गाड़ियों के बीच से टेढ़े मेढ़े तरीके से निकलना। सच बता रहा हूं, ये सीधा सीधा मौत को बुलावा देना है। पहली बात तो ये कई जगह गैर कानूनी है, और दूसरी बात इससे आप कार ड्राइवरों के पास रिएक्ट करने या आपको देखने का जो चंद सेकंड का समय होता है ना, उससे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। बस एक गलत मूव और खेल खत्म। तो चलिए अब अपने 5वें और आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, अगली पीढ़ी की सुरक्षा तकनीक, मैकेनिकल से डिजिटल तक। अब हम पुरानी मैकेनिकल ब्रेकिंग से निकलकर डिजिटल भविष्य की तरफ जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं एबीएस और सीबीएस से। एकदम आसान भाषा में समझें तो जब आप अचानक पैनिक होकर जोर से ब्रेक लगाते हैं तो एबीएस आपके टायर्स को जाम होने या फिसलने से बचाता है, और सीबीएस क्या करता है, वो ब्रेक लगाने की ताकत को आगे और पीछे दोनों पहियों में बराबर बांट देता है। ये कोई फैंसी फीचर्स नहीं है, बल्कि जब आपकी गाड़ी स्लिप होने वाली होती है तब ये सिस्टम आपके लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन बन जाते हैं। और दुनिया भर की सरकारें भी अब इस बात को समझ रही हैं। आपको पता है, न्यूजीलैंड ने 2019 में ही एक नियम लागू कर दिया था कि 125 सीसी और उससे ऊपर की हर बाइक में एबीएस होना अनिवार्य है। क्यों? ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोका जा सके। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि पूरी दुनिया अब इन तकनीकों को एक लग्जरी नहीं बल्कि जरूरी जीवन रक्षक तकनीक मान रही है। और अगर हम भविष्य की बात करें तो जरा सेफ एंगल फॉर्मूला के बारे में सोचिए। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। ये एक ऐसा स्मार्ट एल्गोरिदम है जो आपकी बाइक की स्पीड को कैलकुलेट करके ये तय करता है कि आपका सिर किस एंगल तक सुरक्षित रूप से घूम सकता है। मतलब अगर आप तेज स्पीड में हैं और अनजाने में आपका ध्यान भटकता है तो ये तकनीक आपको दुर्घटना का शिकार होने से बचा सकती है ना? कमाल की चीज। और इससे हकीकत में बदलता है ये आईओटी स्मार्ट हेलमेट सिस्टम। इसके अंदर की तकनीक सच में दिमाग हिला देने वाली है। इसमें सेंसर लगे होते हैं जो आपके सिर की दिशा को ट्रैक करते हैं। साथ ही इसमें जीपीएस भी होता है। आपकी बाइक में लगे सेंसर लगातार आपकी स्पीड और आपके सिर के घूमने के एंगल को रिकॉर्ड करते हैं। फिर अंदर लगा एक छोटा सा कंप्यूटर हिसाब लगाता है कि कहीं आप अपना सिर बहुत ज्यादा तो नहीं घुमा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हेलमेट तुरंत बीप करने लगता है और आपको अलर्ट कर देता है, ताकि आपका पूरा फोकस वापस सड़क पर आ जाए। एकदम गजब की तकनीक है ना? तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि बाइक चलाते समय सुरक्षित रहना सिर्फ आपकी किस्मत पर डिपेंड नहीं करता। ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें सड़क की समझ, सही आदतें, अच्छे गियर से लेकर स्मार्ट हेलमेट तक सब कुछ शामिल है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब ये स्मार्ट तकनीकें हमारी बाइक्स में पूरी तरह से जुड़ जाएंगी तो क्या इससे वो आज़ादी और वो रोमांच खत्म हो जाएगा जिसके लिए हम बाइक चलाते हैं, या फिर ये तकनीक हमें इतना बेफिक्र कर देगी कि राइडिंग का मजा ही दोगुना हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हां, सड़क पर हमेशा सुरक्षित रहें।